बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। करोड़ों दरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक दफ़ा का जिक्र है कि अरब के एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक आदमी रहता था। वो अपनी नेकी और अल्लाह से अकीदत के लिए मशहूर था। एक दिन जब वो सिरा में चल रहा था तो उसने मुसाफिरों का एक गिरोह देखा जो अपना रास्ता खो चुके थे और पानी की तलाश में थे। मुसाफिरों का तअल्लुक दूर दराज इलाके से था। अहमद ने एक दीनदार मुसलमान होने के नाते उनकी मदद करने का इरादा किया। वो उन्हें अपने छोटे से घर में ले गया और उन्हें वो तमाम मेहमान नवाजी पेश की जो वो कर सकता था। उसने मुसाफिरों को खाने पीने का सामान फराहम किया और मुसाफिरों को उस वक़्त तक पनाह दी जब तक वो आराम कर लें और ताज़ा दम होकर अपना सफ़र जारी रख सकें। जब मुसाफिर जाने की तैयारी कर रहे थे तो उनमें से एक ने देखा कि अहमद के घर के पिछवाड़े में एक कुआं है। वो मुसाफिर अहमद की किस्मत पर हैरान हुए। उन्होंने अहमद से पूछा कि इतनी बंजर ज़मीन के दरमियान कुआं कैसे हासिल कर पाए। अहमद ने फिर उनके साथ एक काबिल ज़िक्र कहानी सुनाई कि बरसों पहले जब अहमद जवान था तो उसने एक ख्वाब देखा जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बताया कि उसको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक ख़ास दुआ भी दी थी जो उसे रोज़ाना पढ़नी थी। कई सालों तक अहमद हर रोज़ नमाज पढ़ता रहा बगैर किसी नाकामी के। अपनी गुर्बत और आजिज़ी से ज़िंदगी गुजारने के बावजूद वो अपनी अकीदत से कभी पीछे नहीं हटा। एक दिन जब वो सिरा में था तो उसने एक छोटा सा चश्मा देखा। उस चश्मे के इर्द गिर्द एक गड्ढा खोदा और उसमें पानी जमा करना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरे दिन वो ये देखकर हैरान हो गया कि वो छोटा सा गड्ढा एक बहुत बड़े कुएं में तब्दील हो चुका था जो फिर कभी खुश्क ना हुआ। मुसाफिर अहमद की ये कहानी सुनकर हैरान रह गए। फिर उन्हें मालूम हुआ कि यह अहमद की दुआ की ताकत थी जिसकी वजह से अल्लाह की रहमत नाजिल हुई। उन्होंने अहमद की अल्लाह से अकीदत के लिए तारीफ की और इस्लाम के बारे में मजीद जानने के लिए कुछ दिन उसके साथ रहने का फैसला किया। मुसाफिर अहमद की मेहरबानी और दानिशमंदी के लिए दिल की गहराइयों से मुतासिर और शुक्रगुजार होकर गांव छोड़ गए। वो अहमद की कहानी को अपने साथ अपने मुल्क ले गए जहां यह सुनने वालों के लिए इल्हाम का बायस बनी। उसके बाद से अहमद पूरे इलाके में अपने गैर मामूली तकवा और अल्लाह पर गैर मुतज़लज़ल ईमान के लिए मशहूर हो गया। दोस्तों, इस कहानी से जो सबक हासिल होता है वो ये है कि अल्लाह पर ईमान और नबी की अकीदत ऐसे मुआजिज़ाती बरक़ात और इनामात को जन्म देती है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते।